यहाँ पर हम लोग 10वीं कक्षा के भूगोल यानी ज्योग्राफी के हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे। आप अपने गैस पेपर में भी देख सकते हैं और इसको एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोगों का जो पहला सवाल है वो है जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती हैं। देखिए, हम लोग जितने भी सारे जो है प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है हम लोग अपने प्रकृति से ही लेते हैं और उसे हम अपने आवश्यकता अनुसार हम अपनी जो है आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो आंसर में हम लोग करेंगे जैव संसाधन की प्राप्ति जो होती है वह जीव मंडल से होती है। कहाँ से होती हैं? जीव मंडल से। अब जीव मंडल का निर्माण जो होता है वह 3 मंडल से मिलकर के बना होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर के बना होता है। और ये जैव संसाधन हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? जीव मंडल से मिलते हैं, जिसमें से जीवन पर्याप्त होता है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, जंतु है, मत्स्य है। यहाँ पर जो हम लोगों का दूसरा सवाल है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जब किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर तक जो है का क्षेत्र जो होता है ना, वह क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होता है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर के जो है दायरे में होता है? तो 200 किलोमीटर का जो है वो क्षेत्र होता है। फिर आगे देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन की परिभाषा दें, इस तरह से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो लिखेंगे कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है अलग अलग जीवों से, अलग अलग वस्तुओं से करते हैं, तो वो हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। लेकिन वे वस्तुएं तकनीकी रूप से सुगम होनी चाहिए, आर्थिक रूप से उपयोगी होने चाहिए तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य होने चाहिए। यानी कि संसाधन हम लोग उसी वस्तुओं को कहेंगे जो हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ वह क्या हो, वस्तुएं जो है ना तकनीकी रूप से, सुगमता रूप से मिलनी चाहिए, आर्थिक रूप से उपयोगी होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। तब ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, और परीक्षा में पूछा जा सकता है सतत विकास क्या है। तो ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। यानी कि जो आपका कंटिन्यूअस इवोल्यूशंस है ये आपका क्या है? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए और भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास में कायम रखा जा सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अब ये ऐसा विकास नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आज दिखे और भविष्य में इसका कोई नामो निशान नहीं हो, तो ये जो है सतत विकास नहीं कहलाता है। यानी कि जो आपके कंटिन्यूअस चलने वाले विकास हैं, हमेशा चलने वाले विकास जो क्या करते हैं? प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और वो लंबे समय तक चलेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। आगे देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है कब और कहाँ हुआ था? आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 3 से लेकर के 14 जून तक। और यह कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका क्या थी? आयोजन हुआ था और इसमें विकसित तथा विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था।
तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी और लघु उत्तरीय प्रश्न के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि पृथ्वी सम्मेलन जो प्रथम बार हुआ था वह 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, विकसित और विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आगे देखिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्योटो सम्मेलन जो था ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना था। क्या था, एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना था जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्रीय ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो हम लोगों के पर्यावरण से जुड़ी बातें करते हैं के मुद्दे से निपटने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। यानी कि एक ऐसा हम लोगों ने मीटिंग करा, एक ऐसा समुदाय बनाया जिसमें सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय जो है देशों ने भाग लिया और उसमें हम लोगों ने नियम बनाया है कि हम लोग अपने प्रकृति को क्या करेंगे, कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे और एक नियम कानून के तहत हम लोग सब बंध गए कि हम लोग को प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर आगे हम लोग देखिए कि संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या हो सकते हैं। देखिए जो हम लोगों का संसाधन है, जो वस्तुएं हैं हम लोग जिसका अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इन सारे संसाधनों को किन किन वर्गीकरण के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं, किन किन आधारों पर हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला जो हम लोगों का है वो है ओरिजिनेशन यानी उत्पत्ति के आधार पर। अगर होगा सजीव तो उसको हम लोग बोलेंगे जैव संसाधन कहेंगे और अगर वह निर्जीव से आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा संसाधनों के वर्गीकरण में हम लोग का पहला आधार है उत्पत्ति का है, जिसमें से पहला है आपका जैव संसाधन, दूसरा क्या है अजैव संसाधन। फिर हम लोग आते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो एक है आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। फिर आते हैं स्वामित्व यानी कि जो कौन सा जो है मालिकाना है, किसका जो है इस तरह से। तो यहाँ पर व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, अंतर्राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय है। तो ये हो गए आपके स्वामित्व के आधार पर है और विकास की स्थिति के आधार पर कि संभाव्य है, कि विकसित है, कि भंडार है, कि संचित है। तो ये आपके जो हो गए संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार। जैसे में पहला आपका उत्पत्ति है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर आपका उपयोगिता जो है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। फिर स्वामित्व के आधार पर क्या बोले, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर विकास की स्थिति के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, संभाव्य, विकसित, भंडारण और संचित प्रकार का संसाधन।